तुमने भी गौर किया होगा भाई कि जिस लड़की को तुम दिल से चाहो उसे इज्जत दो, उसके पीछे भागो, वो तुमसे दूर भागने लगेगी। लेकिन वही लड़की उस लड़के के लिए पागल हो जाएगी जो उसे वैल्यू तक नहीं देता, जो उसे अपनी टर्म्स पर चलाता है। आखिर क्यों क्यों औरतें हमेशा उन्हीं बैड बॉयज के पीछे भागती हैं? आज मैं तुम्हें इस डार्क साइकोलॉजी का ऐसा सच बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। पार्ट 1, लड़कियां बैड बॉयज पर ही क्यों मरती हैं, कॉम्पैक्ट वर्जन। दोस्तों, अगर तुम गौर करो तो एक बहुत अजीब पैटर्न दिखेगा। जितना कोई लड़का लड़की के पीछे भागेगा, उसे खुश करने के लिए खुद को भूल जाएगा, उतना ही वो लड़की से दूर होता जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ वही लड़की उस लड़के के लिए पागल हो जाएगी जो उसे वैल्यू तक नहीं देता, जो उसे अपनी टर्म्स पर जीता है, यानी एक बैड बॉय। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में औरत की साइकोलॉजी बहुत सिंपल होते हुए भी बहुत ट्रिकी है। औरतें हमेशा एक्साइटमेंट और थ्रिल की तरफ खींचती है। गुड बॉयज उन्हें केयरिंग, लव और सपोर्ट तो देते हैं बस, लेकिन उनके साथ प्रिडिक्टेबिलिटी और बॉर्डम भी आता है। वही बैड बॉयज अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कभी बहुत केयर दिखाएंगे, कभी इग्नोर कर देंगे, कभी करीब आएंगे तो कभी दूर हो जाएंगे। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी लड़की को सोचने पर मजबूर करती है और उसका दिमाग कहता है, ये लड़का इतना अलग क्यों है, ये मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। यही क्यूरियोसिटी उसे खींच लेती है। गुड बॉयज की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो लड़की को अपनी पूरी लाइफ बना लेते हैं। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ लड़की होती है। वो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर टेस्ट पर गिर जाते हैं, और जब कुछ आसानी से मिल जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लड़की सबकॉन्शियसली सोचती है, अगर ये इतना इजी है तो ये रेयर नहीं है। दूसरी तरफ बैड बॉय अपनी लाइफ में बिजी रहता है। उसकी प्रायोरिटी उसके गोल्स, उसका करियर और उसका खुद का पैशन होता है। लड़की उसके लिए पूरी दुनिया नहीं, बस एक हिस्सा होती है। और यही बैलेंस लड़की को खींच लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस लड़के के पास कुछ ऐसा है जो सबके पास नहीं। अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है कि औरतें ऐसे लड़कों की तरफ खींचती है जिनमें डोमिनेंस और रिस्क टेकिंग क्वालिटीज हों। बैड बॉय भीड़ से अलग खड़ा होता है, दूसरों की तरह अप्रूवल के पीछे नहीं भागता। औरत को लगता है कि यह स्ट्रॉन्ग जीन्स वाला है, केपेबल है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। जबकि ओवरली नाइस लड़के वीक वाइब्स देते हैं और उनकी अट्रैक्शन कम हो जाती है। याद रखो भाइयों, बैड बॉय का मतलब बदतमीज या डिसरिस्पेक्टफुल होना नहीं है। असली बैड बॉय वो है जो कॉन्फिडेंट हो, अपनी बाउंड्री सेट करे, हर वक्त अवेलेबल ना रहे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखे। बाउंड्रीज प्लस मिस्ट्री प्लस कॉन्फिडेंस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट इक्वल्स, यही 4 क्वालिटीज औरत को मैग्नेट की तरह खींचती है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हें सिर्फ ऑप्शन ना समझे बल्कि तुम्हारे लिए पागल हो, तो अपनी लाइफ में इन क्वालिटीज को लाना होगा। क्योंकि औरतें हमेशा उसी के पीछे भागती हैं जिसे पाना आसान ना हो और जो अपनी टर्म्स पर जिए। पार्ट 2, बैड बॉयज की 5 ऐसी बातें जो लड़कियों को दीवाना बना देती हैं। अब भाई सवाल यह है कि बैड बॉयज में ऐसा क्या होता है जो लड़कियां उनके लिए पागल हो जाती हैं। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। बैड बॉय हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। वो अपनी बात रखने से डरता नहीं है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। औरतों को ये क्वालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये सिग्नल्स देता है कि ये आदमी अपने दम पर खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, मिस्ट्री, रहस्य। गुड बॉय हर चीज साफ साफ बता देता है, हर भावना दिखा देता है, लेकिन बैड बॉय रहस्यमयी रहता है। वो सब कुछ एक ही बार में एक्सपोज नहीं करता। औरतें नेचुरली क्यूरियस होती हैं, और जब उन्हें लगे कि इस लड़के में कुछ सीक्रेट है तो वो खुद ब खुद उस राज को जानने के लिए उसकी तरफ खींचने लगती हैं। तीसरी बात, बाउंड्रीज, सीमाएं तय करना। बैड बॉय अपनी बाउंड्रीज सेट करता है। अगर कोई लड़की उसकी लिमिट क्रॉस करती है तो वो साफ बोल देता है, ये मुझे पसंद नहीं। ये क्वालिटी रेयर है क्योंकि ज्यादातर लड़के डरते हैं कि कहीं लड़की नाराज न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि औरतें बाउंड्रीज वाले लड़के की रिस्पेक्ट करती हैं और ऐसे लड़कों को लूज नहीं करना चाहती।
चौथी बात, रिस्क टेकिंग नेचर। बैड बॉयज रिस्क लेने से डरते नहीं, चाहे एडवेंचर हो, करियर डिसीजन हो या सोशल सेटिंग। औरतों को लगता है कि ऐसे लड़के बोल्ड और पावरफुल हैं। वो थ्रिल पसंद करती है और ये क्वालिटी उन्हें डायरेक्टली एक्साइट करती है। पांचवी बात, डिटैचमेंट, थोड़ी दूरी बनाना। गुड बॉय हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन बैड बॉय कभी कभी डिस्टेंस बना लेता है। औरत को लगता है कि वो उसे पूरी तरह नहीं पा रही। यही कमी उसकी अट्रैक्शन को बढ़ा देती है। याद रखो, स्केर्सिटी हमेशा वैल्यू को बढ़ाती है। अब दोस्तों, ये 5 क्वालिटीज मिलकर बैड बॉय को मैग्नेट बना देती है। लेकिन ध्यान रहे, बैड बॉय का मतलब गलत रास्ते पर चलना नहीं है। इसका असली मतलब है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, सेल्फ रिस्पेक्ट और अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर तुम अपनी लाइफ में इन क्वालिटीज को डेवलप कर लोगे तो न सिर्फ लड़कियां बल्कि लोग भी तुम्हें अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। पार्ट 3, क्यों गुड बॉयज हमेशा हार जाते हैं और बैड बॉयज जीत जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अच्छे, सच्चे और केयरिंग लड़के हार जाते हैं और वही लड़की बैड बॉय के लिए पागल हो जाती है। असल में गुड बॉयज की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी ओवर अवेलेबिलिटी। वो लड़की के एक मैसेज पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं, लड़की के मूड को देखकर अपनी पूरी एनर्जी एडजस्ट कर देते हैं। औरत सबकॉन्शियसली ऐसे लड़कों को बोरिंग और प्रिडिक्टेबल मान लेती है। अट्रैक्शन का असली फ्यूल है चैलेंज, और जब चैलेंज ही खत्म हो गया तो एक्साइटमेंट भी खत्म। अब बैड बॉयज को देखो, वो लड़की को हर वक्त इंपॉर्टेंस नहीं देते, कभी अटेंशन देते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं। वो अपने काम, अपने पैशन और अपने गोल्स में इतने बिजी रहते हैं कि लड़की को लगता है कि उसे इनकी लाइफ का हिस्सा बनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। यही एफर्ट लड़की की अट्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देता है। गुड बॉयज हमेशा अप्रूवल चाहते हैं। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? क्या तुम खुश हो? क्या मैंने सही किया? लेकिन बैड बॉय अप्रूवल की परवाह ही नहीं करता। वो अपनी टर्म्स पर जीता है, और यही सेल्फ बिलीफ लड़की के दिमाग में एक मैसेज भेजता है कि ये लड़का रेयर है, ये सब जैसा नहीं। और एक बहुत गहरी बात याद रखो, औरतें हमेशा उस मर्द की रिस्पेक्ट करती हैं जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। गुड बॉय अक्सर लड़की की हर गलती को इग्नोर कर देता है, हर मूड स्विंग को टॉलरेट कर लेता है। लेकिन बैड बॉय साफ बोल देता है, ये मुझे पसंद नहीं। और यही बाउंड्री सेटिंग उसे पावरफुल और अट्रैक्टिव बना देती है। तो दोस्तों, गुड बॉयज हारते हैं क्योंकि वो खुद को खो देते हैं सिर्फ एक लड़की को खुश करने के लिए, और बैड बॉयज जीतते हैं क्योंकि वो लड़की के साथ रहते हुए भी अपनी आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट को इंटैक्ट रखते हैं। पार्ट 4, कैसे बने वो बैड बॉय जिसकी तरफ लड़कियां खुद खींचे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि लड़कियां बैड बॉयज पर क्यों मरती हैं और गुड बॉयज क्यों हार जाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो। अगर कोई लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही, तुम्हारी लिमिट्स तोड़, तो उसे टॉलरेट मत करो। साफ बोल दो, ये मुझे पसंद नहीं। याद रखो, रिस्पेक्ट मांगकर नहीं मिलती, रिस्पेक्ट तुमसे खुद निकलती है। दूसरा, बिजी रहो, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अपनी जिंदगी में गोल्स, काम और हॉबीज रखो। लड़की को यह महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हारी प्रायोरिटी है, लेकिन तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं। यही बैलेंस अट्रैक्शन को स्ट्रांग बनाता है। तीसरा, अनप्रिडिक्टेबल रहो, कभी केयर दिखाओ, कभी थोड़ा डिस्टेंस बना लो। उसे यह महसूस कराओ कि तुम्हें समझना आसान नहीं है। यह मिस्ट्री उसकी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करेगी। चौथा, कॉन्फिडेंस दिखाओ, भीड़ में अलग खड़े होने से मत डरो। अपनी राय बोल्ड तरीके से रखो, लड़की को लगे कि यह लड़का किसी से डरता नहीं और खुद पर भरोसा रखता है। पांचवा, बाउंड्रीज सेट करो, अगर वो तुम्हारी लिमिट क्रॉस करती है तो उसे वही रोक दो। याद रखो, बाउंड्रीज अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो तुम्हें रेयर और स्ट्रांग दिखाती है। भाई, बैड बॉय बनने का मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीज बनो या औरतों की फीलिंग्स की कदर ना करो। असली बैड बॉय वो है जो अपनी जिंदगी अपने रूल से जीता है, अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है और कभी भी जरूरत से ज्यादा अवेलेबल नहीं होता। अगर तुमने ये क्वालिटीज अपनी जिंदगी में डाल ली तो लड़की तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। उसे लगेगा कि तुम्हारे बिना उसकी दुनिया अधूरी है, और यही साइकोलॉजी का असली खेल है। जब तुम चेस छोड़ देते हो तभी से उसकी अट्रैक्शन शुरू होती है। दोस्तों, यही है असली खेल अट्रैक्शन का। याद रखो, लड़की उसी लड़के की दीवानी होती है जो खुद को खोता नहीं बल्कि अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। तो अब बारी तुम्हारी है।
तय करो कि गुड बॉय बनकर इग्नोर होते रहोगे या बैड बॉय बनकर वो मैग्नेट बनोगे जिसकी तरफ औरतें खींचती हैं। मैं हूं द स्टोइक राज। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस मैसेज को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, असली ताकत खामोशी और कंट्रोल में होती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।